अच्छा, अररिया के आरती छोटू और पंकज सोनी समस्तीपुर वाला मामला, इन सारे मामलों में देखा गया था कि पप्पू यादव की जो दिलचस्पी थी वो काफ़ी थी और आरती छोटू मामले में आरती तेजस्वी यादव से भी मिली थी। तो नेताओं से मिलना और फिर ये प्रेम प्रसंग वाला मामला राजनीतिक रंग ले लेता है, इस पर देखिए, नेताओं को चाहिए वोट बैंक, और नेता जो है वोट बैंक बनाने के लिए तमाम गतिविधि करते हैं। और सिर्फ प्रेम प्रसंग में ही नेता क्यों आ रहे हैं? क्यों कल कोयली में जो सड़क हादसा हुआ उसमें किसी बड़े नेता का हाथ क्यों नहीं, आर्थिक मदद के लिए कोई क्यों नहीं आया? प्रेम प्रसंग वाला जो मामला है, इसमें क्या होता है, मीडिया इसको ज़्यादा चलाता है, दर्शक भी इस तरह के मामले को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। कोई भी सत्तारूढ़ दल जो है और कोई भी विरोधी दल है या छोटे दल है, तो उसके जो भी काम है होने में फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं खबर 247 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मधेपुरा के कुमारखंड का मामला विशाल और प्रीति के लव स्टोरी का काफ़ी रंग लेता जा रहा है। इस मामले में दिवाली से पहले और दिवाली के एक दिन बाद आज तक क्या क्या हुआ है जानने का प्रयास करेंगे। क्या सब हुआ है? देखिए, ये मधेपुरा का सबसे चर्चित हत्याकांड मामला के रूप में उभर करके सामने आ रहा है और इसकी चर्चा और ज़्यादा तेज हो चुकी है पिछले 2-3 दिनों में, जिसका कारण ये रहा है कि जो मृतक विशाल है उसके घर पर लोजपा रामविलास पासवान, लोजपा भी 2 फाड़ में बच चुका है, एक लोजपा रामविलास पासवान और एक लोजपा पारसनाथ जी। हाँ, तो वो 2 फाड़ में बटने के बाद जो लोजपा रामविलास है, उस पार्टी के कुछ सदस्य और नेतागण, स्थानीय अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं, वो विशाल के घर पर जाते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपको कानूनी सहायता हर एक रूप से मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ जाता है, एक बड़ी वजह मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आना पड़ा है और डिस्कस करना पड़ा है कि बिहार में जब कोई प्रेम प्रसंग में हत्याकांड का शिकार हो जाता है तो इसमें राजनीति कितनी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसका ताज़ा जो उदाहरण है, ये विशाल और प्रीति का जो प्रेम प्रसंग था, और उसमें विशाल के मौसेरे भाई जो तीसरे लवर के रूप में एंट्री था जिनका, और ये सारा रिश्ता घूम फिर करके मामी के बहन के पास जाकर के लटक जाता है। राहुल इसमें संदिग्ध आरोपी है। तमाम कुछ सामने आ चुका है, लेकिन मधेपुरा की प्रशासन ने अभी तक एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है या एक भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोई छापामारी अभियान नहीं चलाया है। ये कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि लड़की के जो परिवार वाले हैं वो वर्तमान सरकार जो है बिहार में उनके पक्षधर हैं, और जो लड़का के परिवार वाले हैं वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके नेता बीजेपी के प्रखंड लेवल के अच्छे खासे नेता है, वो जो विशाल जो है उसका दादा। तो इस तरह से यहाँ पर बीजेपी, राजद, जदयू गठबंधन और तमाम चीज़ों को लेकर के विशाल की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, ये सब बातें अब दूसरा मैटर हो गया है। प्राइमरी मैटर ये है कि बीजेपी वाला कौन है, राजद वाला कौन है और जदयू वाला कौन है। वहाँ पर पहुँचे हुए तमाम लोगों ने एक सवाल उठाया है कि विशाल के घर के बिल्कुल बगल में राजद के प्रखंड अध्यक्ष का घर है और वो आज तक एक बार मिलने भी नहीं गए। तमाम बातें हैं, राजनीतिक का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, सब कुछ है मुद्दे में। लेकिन एक मेरा भी अपना व्यक्तिगत विचार है कि अब विशाल कोई बहुत बड़ा देश की रक्षा के लिए तो शहादत दिए नहीं है कि तमाम नेतागण उनके पास पहुँचे और लोग वहाँ पर फूल माला अर्पण करके और श्रद्धांजलि अर्पित करें। विशाल है या कोई भी है, जो प्रेम प्रसंग में जिसकी हत्या होती है, उस हत्या होने के बाद जो इतना हाय तौबा मचाया जाता है, ये हाय तौबा पूरा निराधार है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हो गया जो हो गया सो हो गया, वो कोई सही सा काम करने नहीं गया था, वो जिस तरह का काम करने गया था उसमें वही परिणाम आना चाहिए था और जो उसको मिला है। तो इस पर ज़्यादा राजनीति करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अररिया के आरती छोटू और पंकज सोनी समस्तीपुर वाला मामला, इन सारे मामलों में देखा गया था कि पप्पू यादव की जो
दिलचस्पी थी वो काफ़ी थी, और आरती छोटू मामले में आरती तेजस्वी यादव से भी मिली थी। तो नेताओं से मिलना और फिर ये प्रेम प्रसंग वाला मामला राजनीतिक रंग ले लेता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेताओं को चाहिए वोट बैंक, और नेता जो है वोट बैंक बनाने के लिए तमाम गतिविधि करते हैं, और उनका कोई विशेष मकसद नहीं होता है, चाहे वो किसी दल के हो, कहीं के हो। और उनका एक टारगेट होता है कि जो समुदाय पीड़ित है उनको अगर उनकी वजह से हो सके तो न्याय मिलना चाहिए। तो नेता भी अपना भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी जो पुरानी विवादें हैं, जिस तरह मान के चलिए कि कोई आदमी है जो किसी नेता का पुराना समय में, पिछले समय में टक्कर का नेता रहा हो, प्रतिद्वंदी रहा हो, और वो इस समय पीड़ित हो गया हो, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मन में द्वेष वाली भावना आ ही जाती है। लेकिन इस तरह का भावना नहीं आना चाहिए। तमाम जो प्रेम प्रसंग चल रहे हैं बिहार में, और इसमें प्रेमियों की जिस तरह से नृशंस हत्या होती है और उसके बाद जो कार्रवाई की जाती है और उसके लिए जो हाय तौबा मचाया जाता है, तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री तक बात को पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ पर भी जो विशाल यादव हैं, लेकिन उनके दादाजी बीजेपी के समर्थक हैं, इस हिसाब से उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बातें होती है, क्योंकि प्रेम प्रसंग में जो अक्सर हत्या होती है, उस हत्या में सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट ये होता है कि लड़का खुद चल करके और जहाँ पर उनकी मौत होनी है उस जगह तक जाता है। लड़का खुद जो है यमराज के घर जाता है अपने पैर से चल करके। तो सबको लगातार आप दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष उनका भी है जो खुद से मौत के मुंह में जाते हैं। और राजनीति तो होनी बिहार की फितरत है। बिहार के बारे में एक फिल्म है जिसमें मनोज वाजपेयी ने बताया था कि बिहार के हर घर में 2 नेता, 2 आईपीएस और 2 गुंडा मिलेगा। और राजनीति की बात अगर करते हो तो यूपी और बिहार के बच्चे माँ के पेट से ही राजनीति सीख कर आते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है, जैसे कोई हत्याकांड होता है, तमाम जो छोटे बड़े नेता है वो अपना रोटी सेकने के लिए उतारू हो जाते हैं। और बहुत मामलों में देखा गया है कि कई नेता सिर्फ इसलिए नेता बन गए हैं कि वो किसी कांड में किसी का समर्थन कर रहा है या किसी का विरोध कर रहा है। तो ये सब होता है बिहार में, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हत्या तो हो ही गई है, जो जिसने जुर्म किया है उन्हें सज़ा मिलना भी चाहिए, और इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है, आपने कहा नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को रोटी सेकनी होती है, इसलिए वो किसी मामले में कूदते हैं। तो आजकल सिर्फ प्रेम प्रसंग में ही नेता क्यों आ रहे हैं? क्यों कल कोयली में जो सड़क हादसा हुआ उसमें किसी बड़े नेता का हाथ क्यों नहीं? आर्थिक मदद के लिए कोई क्यों नहीं आया? देखिए, उस हादसे में आर्थिक मदद करने के बाद वो भुला दिए जाएंगे, कारण कि याद रखा जाएगा तो एक ही परिवार के द्वारा, जिस परिवार के साथ उनकी सहानुभूति है। लेकिन प्रेम प्रसंग वाला जो मामला है, इसमें क्या होता है, मीडिया इसको ज़्यादा चलाता है, दर्शक भी इस तरह के मामले को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आने पर उसको व्यूज वैल्यू ज़्यादा मिलता है। और वो जो कोई वास्तविक घटना है, जिस घटना को आज हुआ है कल भुला दिया जाएगा, उस घटना में वहाँ पे उनको व्यूज कम मिलता है, व्यूज प्रॉपर्टी जो है वो कम है वास्तविक मामले में। तो इसलिए वहाँ पर वो लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वो लोग ऐसे मामला में खास करके ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहते हैं जिस मामले को कवरेज मीडिया के द्वारा ज़्यादा मिल रहा हो। तो ज़्यादा प्रेम प्रसंग में आजकल ज़्यादा कवरेज पाया जा रहा है, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है, आपने कहा कि पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि बीजेपी के समर्थक है विशाल के दादाजी। तो प्रशासन में तो बिहार सरकार की जो नियम है और जो नियम निष्ठा है उसके अनुसार कार्रवाई तो होनी चाहिए। नेता बाहर का है लेकिन पुलिस प्रशासन तो बिहार सरकार की है। देखिए, फ़र्क तो पड़ जाता है। मैंने नहीं कहा, ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा है कि प्रशासन काम नहीं कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और लेकिन आपका जो सवाल है उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है। कोई भी सत्तारूढ़ दल जो है और कोई भी विरोधी दल है या छोटे दल है, तो उसके जो भी काम है होने में फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं पड़ता है, बहुत पड़ता है। मान के चलिए, यही तेजस्वी यादव जब अभी विरोधी दल थे, विपक्षी दल थे, तो तमाम तरह के ईडी सीबीआई दुनियादारी के छापों का वो दौर था। इस तरह से समन जारी होता था हर महीने में 3-4 बार।
तो जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने और सत्ता में आए तो केस किया भी गया तो कमज़ोर हो गया, और तमाम तरह के जो बड़े बड़े वकील हैं वो कभी भी सत्तारूढ़ पक्ष का बचाव करता है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मीडिया चैनल वाले हैं, वो लोग भी जो सत्ता में जो भी दल है उसका चाटुकारिता करने में पीछे कोई नहीं हटता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि उगते हुए सूरज को सलाम करना है, क्योंकि यही सूरज दिन भर रहेगा, ढलते सूरज को सलाम करके हम क्या पाएंगे। तो तमाम लोग ये बात जानते हैं कि जो सत्ता में पार्टी है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करवा सकता है। तो सत्तारूढ़ दलों का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है। जो भी दल सत्ता में है हमेशा से देखा गया है इस बात को कि सत्ता में जो भी पार्टियां होती है उनका वर्चस्व ज़्यादा चलता है। जो भी गृह मंत्रालय है, जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हैं, वो तमाम लोग गृह मंत्रालय के आदेश पे काम करते हैं और गृह मंत्रालय सत्तारूढ़ पार्टी के पास ही होता है। तो ये बात कहने सुनने की है ही नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोई आदमी विपक्षी दल का समर्थक है तो उसके साथ अन्याय होता रहे और प्रशासन देखता रहे। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और बाकी क्या हो रहा है वो तो हम लोग आप लोग देख ही रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि इस तरह की प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक नहीं हो। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय।